हनी ट्रैप मामले में रिमांड खत्म होने के बाद पुलिस ने आज 5 खवातीन को अदालत में पेश किया, जहां से कोर्ट ने तमाम 5 मुलजिमीन को 14 अक्टूबर तक के लिए अदालती तहवील में भेज दिया है। इससे पहले सुबह में तमाम मुलजिमीन का अस्पताल में मेडिकल चेकअप कराया गया। वहीं मुलजिमा के शौहर और वकील का कहना है कि पुलिस इन खवातीन को फंसाने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार का ओबीसी और आलाजात के 10% रिजर्वेशन देने का मामला अब हाईकोर्ट जा पहुंचा है। सरकार इस मामले में फंसती नजर आ रही है। एक रिपोर्ट। रिजर्वेशन पर तनाजा, हाई कोर्ट पहुंचा मामला। जनरल क्लास को 10% रिजर्वेशन का मामला, ओबीसी को 27% रिजर्वेशन का मामला। सरकार के फैसले के खिलाफ अपील। माली तौर पर कमजोर आला जात के लिए रियासती सरकार की तरफ से जारी की गई इत्तला को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। SC/ST एकता मंच ने हाई कोर्ट में अर्जी देकर इसकी मुखालिफत की है। अर्जी गुजार की दलील है कि 8 लाख से ज्यादा आमदनी वाले ओबीसी तबके को क्रीमी लेयर में डाला गया है। वहीं 10% आला जात के रिजर्वेशन में 8 लाख तक की आमदनी वालों को कमजोर माना गया है, जो गलत है। इस मामले में अब सुनवाई 16 अक्टूबर को होनी है। आरक्षण से संबंधित सारे प्रकरण माननीय न्यायालय में सुनवाई हेतु नियत थे। मध्य प्रदेश शासन को 14 अक्टूबर के पहले तक आवश्यक रूप से जवाब प्रस्तुत करने के लिए इसमें टाइम दिया गया है। और जो EWS आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका है, वो इन याचिकाओं से क्लब करके उसकी सुनवाई भी साथ में करने का कोर्ट ने आदेश किया है। वहीं ओबीसी को रियासत में 27% रिजर्वेशन पर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट में सरकार ने अब तक कोई जवाब पेश नहीं किया है। 14 तारीख वाले हफ्ते में केस को लगाया गया है। 2 आदेश हुए, एक तो जवाब दें और एक हम पिटीशन लेके गए थे ट्रांसफर की माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने, तो वो रिजेक्ट हो गई थी। उसके सारे कागजात लगाने को बोला गया और 14 वाले सप्ताह में सुनवाई रखी है माननीय न्यायालय ने। आज ये याचिकाएं सुनवाई के लिए लगी थी, पर पिछली बार भी सरकार को ये बोला गया था कि जवाब जरूर पेश किया जाए, पर इस बार भी सरकार ने समय मांगा फॉर फाइलिंग द रिप्लाई। और सरकार जो है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि कोर्ट बार बार ये कह रहा है कि इंदिरा साहनी के जजमेंट के कारण ऑलरेडी जो ऑर्डिनेंस है, उस ऑर्डिनेंस को हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया था, ये कहते हुए कि भाई 27% रिजर्वेशन जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के बिल्कुल खिलाफ है, तो इसलिए 14% रिजर्वेशन ही कोर्ट ने अलाउ किया था। ओबीसी रिजर्वेशन पर सरकार फंस गई है। मामले को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करने की मांग को भी हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। वहीं SC/ST रिजर्वेशन का दायरा 63% पहुंच गया है, जो सुप्रीम कोर्ट के 50% के तय दायरे से ज्यादा है। जबलपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रतीक मोहन अवस्थी की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे मौसम की। मंदसौर से पहले खबर लेते हैं, जहां रात से हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाकर रख दी हैं। कई छोटी बड़ी नदियां उफान पर आने की वजह से जिला हेडक्वार्टर का कई जगहों से राब्ता मुनक़ते हो गया है। रेलवे अंडरपास में पानी भर जाने की वजह से इसे बंद कर दिया गया। इंतजामिया ने लोगों से महफूज मुकामात का रुख करने की अपील की है। गांधी सागर बांध में लगातार पानी बढ़ने की वजह से 5 छोटे और 3 बड़े गेट भी खोले गए हैं। मंदसौर में पिछली रात से हो रही तेज बारिश के कारण एक बार फिर नदी नाले उफान पर है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे शिवना नदी है और शिवना नदी की जो छोटी पुलिया है उसके ऊपर से 5 फीट पानी बह रहा है। ये पीछे मुक्तिधाम है और मुक्तिधाम पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। यहाँ पर जो भैरवनाथ का मंदिर आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर का केवल शिखर नजर आ रहा है। यहाँ पे पूरा मंदिर डूब चुका है। मुक्तिधाम के पास आसपास जितने घाट है पूरी तरह से डूब चुके हैं और यही हाल मंदसौर शहर के अंदर का है। कई निचले इलाकों में वहां पर पानी भर गया है। अभिनंदन जाने वाले मार्ग का जो अंडरपास बना है वो अंडरपास पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। लगभग 30,000 लोगों का वहां से संपर्क टूट गया है। मंदसौर जिले के कई ऐसे मार्ग हैं जिनका जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। लगातार बारिश हो रही है और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछली बार जो बारिश हुई थी उसके कारण कई लोगों की यहाँ पर जान चली गई थी, कई मकान यहाँ पर धराशायी हो गए थे और एक बार फिर ये बारिश शुरू हो गई है। हालांकि अभी निचले इलाकों में पानी भराने की शिकायत मिली है। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है कि लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं।
लेकिन जिस तरह के हालात पिछले दिनों से लगातार बारिश के कारण मंदसौर जिले में बन रहे हैं, उससे एक बार फिर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि ये पानी किसी तरह से रुक जाए, ये बारिश थम जाए। आफत की बारिश लगातार जारी है और अभी मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है वो येलो अलर्ट जारी किया है कि मंदसौर जिले में एक बार फिर भारी बारिश हो सकती है। इससे लोग एक बार फिर बारिश को लेकर के दहशत में है और कहीं न कहीं से लोगों को लगता है कि ये बारिश जो है अब आफत की बारिश साबित होती जा रही है और बारिश अब ये थमना चाहिए। नरेंद्र नरोतिया, न्यूज़ 18 मंदसौर। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक नौजवान की पिटाई का एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में नौजवान को कुछ लोग बुरी तरह से पीटते नजर आ रहे हैं। बताया जाता है कि गैंग वॉर की वजह से इस नौजवान का अगवा किया गया। अगवाकारों ने जंगल में इसकी खूब पिटाई की। पुलिस ने मामले में 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। एक शख्स की गिरफ्तारी भी अमल में आई है। और अब छत्तीसगढ़ की खबर। रायपुर एक्सप्रेसवे इफ्तिताह से पहले ही बोसीदा हो गया है, उसमें दरारें आ गई हैं। ये एक्सप्रेसवे बीजेपी के दौरे हुकूमत में बनाया गया था और अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। तो आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मुझे इजाजत दें, आदाब। 12 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बीजेपी सरकार ने कराया था तामीर। इफ्तिताह से पहले ही आई दरार। 12 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे को बनाने और तरक्की का सहरा अपने सर बांधने वाली बीजेपी के दौरे हुकूमत में एक्सप्रेसवे में कैसे बदनवानी हुई, ये उसका सबूत है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रायपुर के एक्सप्रेसवे पर और ये एक्सप्रेसवे तकरीबन 350 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। उसकी हालत ये देखिए, उद्घाटन से पहले ही करीब 25 फीट आप देख सकते हैं पूरा ये तिरपाल से इसको ढका गया है। इसके नीचे जो है पूरा भ्रष्टाचार पूरी तरह से इसको छुपाने का प्रयास किया गया है। साथ ही ये पूरा हिस्सा पूरी तरह से बैठ चुका है। अब जरा एजादो शुमार पर नजर डालिए। 350 करोड़ रुपए में हुआ है तामीर। पहले 258 करोड़ 11 लाख थी लागत, बाद में बढ़कर करीब 350 करोड़ तक पहुंच गई। रायपुर रेलवे स्टेशन को जोड़ता है एक्सप्रेसवे। पहले रहते हैं जैसे कार वार है नहीं जा रही है, घूम के उधर से छोटे बस्ती से ले जाना पड़ता है। तो ये बड़ा भी है क्या सड़क से? वो खतरा तो होगा ही ना, वो जो दरारी आ गई है तो वो तो गिरेगा ही, कभी काल धोखा दे देगा। ये रोड तो धसक गया इसीलिए बंद करा गया। तो इतना बड़ा ये भ्रष्टाचार हो गया, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। विभागीय समिति बनी थी, उसको हटाकर टेक्निकल एक्सपर्ट की कमेटी हम लोगों ने बनाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी की भी मंशा थी और इसलिए वो अलग अलग एक्सपर्ट से हर चीज़ की जांच कर रहे हैं। और आज तक मेरी जानकारी में, मैं 40-42 साल से राजनीति में हूँ, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि छत्तीसगढ़ में कोई जांच बैठी हो और उसका रिजल्ट अभी तक आया हो। पीडब्ल्यूडी के ये एक्सप्रेसवे की हालत उसी तरह से है जिस तरह से इसकी कछुए की चाल से जांच हो रही है। सैंपल तो लिए जाते हैं, आखिर सैंपल जाते कहां हैं, इसका जवाब देने के लिए कोई नहीं है। आखिर ये जांच कब तक पूरी होगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। ना तो मंत्री कुछ कह पा रहे हैं, ना तो अधिकारी कुछ बोल पा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस एक्सप्रेसवे की कछुए की चाल से हो रही जांच कब तक पूरी हो पाएगी। कैमरा पर्सन सुरेश पासी के साथ सुरेंद्र सिंह, छत्तीसगढ़, रायपुर। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक।